मैं विकास कुमार उपाध्याय हिंदी भाषा एवं साहित्य की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हिंदी साहित्य के इतिहास से महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम सब हल करेंगे। आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा? हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। अगला प्रश्न, आदिकाल को आधार काल किसने कहा? आदिकाल को आधार काल डॉक्टर मोहन अवस्थी ने कहा। अगला प्रश्न, किस साहित्य इतिहासकार ने अपने साहित्य ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचन किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य का आविर्भाव संवत 1900 से 1925 विक्रमी, आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन 1925 से 1950 विक्रमी प्रथम उत्थान, गद्य साहित्य का प्रसार 1950 से 1975 विक्रमी द्वितीय उत्थान, गद्य साहित्य की वर्तमान गति 1975 से अब तक के रूप में विभक्त करके विवेचन किया। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1050 विक्रमी से माना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विनामकरण पद्धति को हिंदी साहित्य के इतिहास में अपनाया था। इन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल और आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा दी। अगला, रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना? हिंदी साहित्य का प्रारंभ रामकुमार वर्मा ने 693 ईस्वी से माना। रामकुमार वर्मा की पुस्तक हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में प्रकाशित हुई थी और इन्होंने संधिकाल, चारणकाल, भक्तिकाल की अनुक्रमणिका, भक्तिकाल, प्रेम काव्य, राम काव्य और कृष्ण काव्य के रूप में साहित्य को बांटा था। संधिकाल का समय 993 ईस्वी से माना था, इसलिए हिंदी साहित्य का प्रारंभ 993 रामकुमार वर्मा ने स्वीकार किया। अगला प्रश्न, अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी की रचना कौन सी है? अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी की रचना भरतेश्वर बाहुबली रास है। भरतेश्वर बाहुबली रास एक सरस कृति है। 1184 ईस्वी में रचित भरतेश्वर बाहुबली रास, जिसके लेखक शालिभद्र सूरि हैं, इस ग्रंथ को मुनि जिन विजय ने रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना। अगला प्रश्न, 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य। 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य ढोला मारूरा दूहा है। अगला प्रश्न,
अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया? तो अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रयोग पतंजलि ने किया। पतंजलि की रचना महाभाष्य है। इससे यह पता चलता है कि संस्कृत के लोक प्रचलित विविध रूपों को अपभ्रंश कहते हैं। अतः कहा जा सकता है कि अपभ्रंश शब्द का सबसे पहला उल्लेख पतंजलि ने किया। अगला प्रश्न, अवहट्ट से क्या तात्पर्य है? अवहट्ट से तात्पर्य ग्रामीण अपभ्रंश से है। अवहट्ट अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी है। अगला प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा। अगला प्रश्न, 10वीं से 14वीं शताब्दी के काल को किस विद्वान ने आदि काल में रखा? 10वीं से 14वीं शताब्दी के काल को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल में रखा। अगला प्रश्न, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि किसे माना? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि राजा मुंज को माना। अगला प्रश्न, लौकिक चरित काव्य है। लौकिक चरित काव्य भविष्यत कहा है। अगला और अंतिम प्रश्न, अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का भवभूति पुष्पदंत को कहा जाता है। और इसी क्रम में यदि अगला प्रश्न जोड़ें तो अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? उत्तर होगा अपभ्रंश का वाल्मीकि। अपभ्रंश का वाल्मीकि कल हम लोगों ने इस पे चर्चा की थी। किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि भवभूति को कहा जाता है। दोस्तों, इन प्रश्नों के उत्तर में यदि किसी प्रकार की कोई असुविधा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आपके समस्या का समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।